देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व भारत से। असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने तेजपुर विश्वविद्यालय में कथित वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की है। गुवाहाटी में सीबीआई को सौंपे ज्ञापन में उन्होंने समयबद्ध और निष्पक्ष जांच की अपील की, जिसमें खरीद प्रक्रिया, निविदाएं और पूर्व कुलपति की नियुक्ति में अनियमितताओं का जिक्र है। शिक्षा विभाग ने कुलपति प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह को हटा दिया है और जांच का आश्वासन दिया है। सैकिया ने कहा कि यह कदम विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता और सार्वजनिक धन की सुरक्षा के लिए जरूरी है। गौरतलब है कि तेजपुर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर उपकुल शर्मा की लियन अवधि संबंधी याचिका पर गुवाहाटी हाईकोर्ट का फैसला अब भी लंबित है। इस मामले में प्रमुख प्रतिवादी रहे पूर्व वित्त अधिकारी डॉक्टर ब्रजबंधु मिश्रा सिक्किम विश्वविद्यालय में उपकुलपति के ओएसडी के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं। इससे तेजपुर में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। डॉक्टर शर्मा ने गुवाहाटी के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में प्रतिनियुक्ति के बाद लियन विस्तार के लिए विश्वविद्यालय बोर्ड से अनुमति ली थी, लेकिन बाद की प्रशासनिक कार्रवाइयों को उन्होंने अवैध बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। 1 साल से अधिक समय से चल रहे इस मामले में कई सुनवाइयां हो चुकी हैं, पर अदालत की वेबसाइट पर ये अब भी लंबित दिख रहा है। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले में 21 नवनियुक्त जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स का स्वागत और परिचय कार्यक्रम मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में हुआ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देबाशीष दास की अध्यक्षता में हुए इस समारोह में अगरतला और त्रिपुरा मेडिकल कॉलेजों के वरिष्ठ चिकित्सकों ने नए डॉक्टरों का स्वागत किया और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में उनकी भूमिका बताई। कार्यक्रम के अंत में जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर सिद्धार्थ शिव जायसवाल ने नवनियुक्त चिकित्सकों से संवाद किया और जिले की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी देते हुए जन केंद्रित और कुशल चिकित्सा सेवा के लिए प्रोत्साहित किया। मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के थांगस्काई गांव में अवैध रैट होल कोयला खदान ध्वस्त होने से 3 मजदूरों के दबकर मरने की अफवाहों के बावजूद जिला प्रशासन को अब तक कोई ठोस सबूत या शव नहीं मिला है। जिले के उपायुक्त शिवांश अवस्थी ने शिलांग में एक मीडिया हाउस से साक्षात्कार में कहा कि गांव के सरपंच और स्थानीय अधिकारियों ने भी ऐसी किसी घटना से स्पष्ट इनकार किया है। पुलिस को भी मौके पर तलाशी के बाद कोई सुराग नहीं मिला। उप मुख्यमंत्री प्रेस्टन टायनसोंग ने भी पुष्टि की कि सरकार को अब तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं मिली है। हालांकि अवैध खनन की सूचनाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मणिपुर में सक्रिय विद्रोही संगठनों के संयुक्त मंच कॉरकॉम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की प्रस्तावित राज्य यात्रा के विरोध में 11 और 12 दिसंबर को पूर्ण राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। कॉरकॉम के बयान के अनुसार बंद 11 दिसंबर की सुबह से राष्ट्रपति के ठहराव अवधि तक लागू रहेगा। हालांकि चिकित्सा, अग्निशमन, जलापूर्ति और धार्मिक कार्य इससे मुक्त रहेंगे। राष्ट्रपति 11 दिसंबर को मणिपुर पहुंचेंगी और 12 दिसंबर को उपनिवेशवादी अत्याचारों के खिलाफ लड़ने वाली मणिपुरी महिलाओं की स्मृति में होने वाले नूपी लाल समारोह में शामिल होंगी। कॉरकॉम ने यात्रा को शांति या विकास के बजाय समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने वाला बताया और इसे पूरी तरह बहिष्कृत करने की घोषणा की है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू होमा ने कहा है कि इस साल सुपारी की कीमतों में जबरदस्त उछाल का मुख्य कारण म्यांमार से तस्करी पर उनकी सरकार की सख्त कार्रवाई है। मामित जिले के रेंगतेई में सुपारी महोत्सव को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 में सत्ता संभालने के बाद पुलिस, जिला प्रशासन और एनजीओ के संयुक्त अभियान से तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगा है, जिससे ये वर्ष सुपारी किसानों के लिए सबसे लाभकारी साबित हुआ है। राज्य में करीब 30,000 हेक्टेयर में सुपारी की खेती होती है और कीमतें 50 रुपये प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोलासिब और मामित में नई प्रोसेसिंग इकाइयां शीघ्र शुरू होंगी और 170 किलोमीटर सड़कें और विभिन्न ऋण योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेंगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।